इंद्रियों पर विजय, वह रहस्य जिससे महानता की नींव रखी जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। नेपोलियन हिल। मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं, उद्योगपतियों, नेताओं, विचारकों और महान विजेताओं का अध्ययन किया। उनमें से हर एक में एक गूढ़ समानता थी, और वह समानता थी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की समानता। हां, आत्म अनुशासन। हां, ये वह गूढ़ शक्ति है जो मनुष्य को उसकी इंद्रियों का स्वामी बनाती है और भाग्य की लगाम उसके हाथ में थमा देती है। क्या तुम अपने मन और इंद्रियों के मालिक हो या गुलाम? कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य राक्षस है जो हर दिन तुम्हें खाने, भोगने, गुस्से में फेंक देने और ललचाने, भागने की ओर धकेलता है। उसका नाम है इंद्रिय इच्छाएं। और अगर तुम उस पर विजय नहीं पाते तो तुम कोई योजना नहीं बना सकते, कोई लक्ष्य नहीं तय कर सकते, और अगर तय कर भी लो तो तुम टिक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एक गुलाम कभी राजा नहीं बन सकता। सेल्फ कंट्रोल, वह आंतरिक सरकार जो महानता का संविधान रचती है। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि, स्वाद, कामना, क्रोध, आलस्य और भय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह भाग्य के बोर्ड रूम में घुस जाता है। यह वो बिंदु है जहां विचार इच्छा बनते हैं, इच्छा आस्था में बदलती है और आस्था संकल्प बनकर वास्तविकता का निर्माण करती है। इंद्रियों की घातक शक्ति को नियंत्रित करने के अभ्यास। 1. सोचो, इससे पहले कि तुम कोई प्रतिक्रिया दो। हर इंद्रिय आवेग के बीच एक खामोश जगह होती है, उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी होती है। 2. असुविधा को गले लगाओ। अपने शरीर को वह मत दो जो वह चाहता है, बल्कि वह दो जो उसे चाहिए। यही आत्म प्रशिक्षण है। 3. संकल्प को दोहराओ। रोज सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं इंद्रियों का सेवक नहीं, स्वामी हूं। मैं वही करूंगा जो मेरे लक्ष्य के लिए आवश्यक है। 4. कल्पना का प्रयोग करो। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक सैनिक खड़ा है। हर बार जब लालच आए तो वह काल्पनिक सैनिक तुम्हें रोकता है। हर बार जब गुस्सा उठे तो वह कहता है, रुको। सफलता एक भवन है और सेल्फ कंट्रोल उसकी नींव। जो व्यक्ति अपने शरीर को आदेश दे सकता है वह धन को बुला सकता है, वह नेतृत्व कर सकता है, वह स्वयं को आकार दे सकता है। क्योंकि यदि तुमने खुद पर विजय नहीं पाई तो दुनिया की कोई भी जीत खाली है। नियंत्रण की यह कला एक दिन में नहीं आती, पर हर दिन अभ्यास से यह एक नई सत्ता बनाती है। तुम्हें हर रोज अभ्यास करना होगा तुम्हारे भीतर से उठने वाली धीमी आवाजों को सुनने का। वह धीमी आवाजें जो कहती हैं, अब भी रहने दो, बाद में कर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है। तुमसे नहीं होगा। तुम पहले भी कई बार फेल हो चुके हो, शायद तुम फिर से हार जाओगे। जब तुम इन धीमी आवाजों को सुनने और उनकी काट का अभ्यास करते हुए उन आवाजों के विपरीत आवाजें बोलकर खुद प्रशिक्षित करोगे तो तुम आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। हर बार जब तुम नियंत्रण करते हो तो तुम आत्मा को शक्ति दे रहे होते हो। हर बार जब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर निर्णय लेते हो तो तुम अपने भविष्य का भाग्य बदल रहे होते हो। इसलिए अभ्यास, हर दिन सेल्फ कंट्रोल करने का अभ्यास एक दिन तुम्हारे भाग्य का निर्माता बन जाएगा। निष्कर्ष, उस व्यक्ति से मत डरो जो हजारों को जीत चुका हो, पर उस व्यक्ति से जरूर डरो जिसने खुद को जीत लिया हो। सफलता की शुरुआत एक साधारण निर्णय से होती है, वह यह कि अब से मैं अपने मन और इंद्रियों का मालिक बनूंगा। और फिर तुम देखोगे कि उस दिन से जीवन एक नए पथ पर चलने लगा है, एक ऐसा पथ जो तुम्हें साधारण से उठाकर असाधारण बना सकता है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने तक सीमित रखने से घटता है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे उनका भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद।